नमस्कार, मैं उमेश कुमार और सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वीडियो में खबर महुआ मोइत्रा को लेकर इसके बारे में एक बड़ी अपडेट आई है। जी हां, कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला भी छीन गया। उन्होंने 19 जनवरी शुक्रवार को दिल्ली के टेलीग्राफ लैन स्थित बंगला नंबर 9B खाली कर दिया। इस दौरान महुआ के वकील ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स DOE के अधिकारी आज बंगला खाली करवाने आए थे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो चुका था। जी हां, 19 जनवरी को सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो चुका था, ऐसा उसके वकील बता रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट अधिकारी बंगला खाली करवाने के लिए वहां पहुंचे भी और उसके पहले खाली कर दिया था, ये बात सामने आई है। वकील ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को बंगले की चाबी सौंप दी है और बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ने 16 जनवरी को दरअसल नोटिस भेजकर महुआ से फौरन बंगला खाली करने को कहा था। आपको बता दो, इससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ने महुआ को 7 जनवरी और 12 जनवरी को नोटिस भेजा था। कैश फॉर क्वेरी केस में 8 दिसंबर 2023 को महुआ की लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। उसके बाद आज 19 जनवरी को उनका बंगला खाली कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में दरअसल बोले थे कि महुआ को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं है। DOE के नोटिस के बाद उसके खिलाफ महुआ ने गुरुवार यानी 18 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और उन्होंने कहा कि वे सिंगल वुमेन है और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए उन्हें बंगले से न निकाला जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद DOE ने जब नोटिस दिया था तो उस नोटिस के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि वो एक सिंगल वुमेन है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनके बंगले को न निकाला जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने DOE के नोटिस पर स्टे ऑर्डर लगाने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने महुआ की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। जब संसद की सदस्यता से वो निष्कासित हो चुकी है तो उन्हें सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं है। आपको बता दूं, कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ की सांसदी चली गई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं और निशिकांत ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया था, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था। आपको बता दो, महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई थी और आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष वॉकआउट किया। वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया और महुआ ने लोकसभा से निष्कासित को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसके बाद भी ये फैसला उनके हक में उतना नहीं आया और उन्हें सांसदता उसकी चली गई। उसके बाद ये बंगला उन्हें खाली करना पड़ा, जिसके बाद 19 जनवरी को उनका बंगला खाली हो गया। आज की इस वीडियो में फिलहाल नहीं, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।